नयनतारा पर फूटा सूरजों का गुस्सा। सुहाग रात के वक्त शुरू हुआ तमाशा। नयनतारा के सामने गुरुजी का खुलासा। कलर्स के सीरियल नयनतारा में आज लता बहुत खुश है। उसे लगता है कि सूरजों ने नयनतारा को अपना लिया है। इसलिए देखिए कैसे लता और घर की बाकी औरतें नयनतारा को सजा सवार कर लेकर आ गई हैं सूरजों के कमरे में, जहां पर सभी ने कर रखी है सूरजों और नयनतारा के सुहाग रात की तैयारी। ऐसे में सूरजों सभी को देखकर खुश तो होता है और जाहिर करता है कि उसने नयनतारा को अपना लिया है, लेकिन जैसे ही घर वाले बाहर जाते हैं सूरजों अपना असली रूप दिखाता है नयनतारा को। शादी की तस्वीर कहाँ है? Where is it? मेरे पीछे भी परी महल तक आ गई। सबके दिल पिघलाने के लिए बारिश में भीगने का ड्रामा भी किया और माँ की वजह से आज घर के अंदर हो तुम। यहाँ तक मैंने जैसे तैसे टॉलरेट कर लिया, पर आज तुमने जो किया ना उसकी कोई माफी नहीं है। मैंने कोई तस्वीर नहीं हटाई है। मैं तो इस कमरे में अभी आई हूँ। तुमने नहीं हटाई, तुम्हारे वजह से हटाया गया है। सब मुझे कह रहे हैं आज रात वो आएंगी वो आज रात। तो मुझे लग रहा है आज रात कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो पहले तो मैं नहीं जा रही थी, लेकिन सूरज बाबू खुद आके बोल रहे मतलब ये कहीं ना कहीं इशारा है मेरे लिए, तो वहाँ जाना ज़रूरी है, वरना पता नहीं क्या हो सकता है उन्हें। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो शाहरुख दी की पता नहीं, मैं तो उन्हें बात करने जाती हूँ। तो बात करने के लिए तो वो पहले तो स्वीटली बोलते जैसे घर वाले सब रूम के बाहर चले जाते हैं कमरे से, तो वो मुझ पर गुस्सा कर लेते, बोलते तस्वीर कहाँ की तुम। मैंने बोलती कौन सी तस्वीर, मैंने कोई तस्वीर नहीं, मैं तो इस कमरे में अब भी आ रही, मैं आती भी नहीं हूँ यहाँ। बट वो मेरी एक नहीं सुनते। उन्हें वो तो एक अलग ही जोन में गुस्से में है कि शाओली की फ़ोटो कैसी तुम्हारी हिम्मत, तुम क्या चाहती हो, तुम रिप्लेस करना चाहती हो शाओली को। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी कि नहीं, मैं शाओली को क्यों बदलूंगी, मैं नहीं लेना चाहती उनकी जगह, बल्कि मेरे ज़रिए आप दोनों एक दूसरे से बात कर देना, जब अगर मैं उन्हें प्रूफ दे दूँ कि आप उनके गुनहगार नहीं हैं। एक तरफ सूरजों का गुस्सा तो दूसरी तरफ घर में मरी हुई औरतों की आवाजें नयनतारा को सता रही हैं। नयनतारा परेशान हो रही है कि तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है, जिसे देखकर सूरजों को लगता है कि फिर से हवा से ही खुल गया है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि दरवाजे के उस ओर एक सुहागन की आत्मा खड़ी है, जो आई है नयनतारा से मदद मांगने। और फिर और ब्राइड आती है, सब बोलती वही चीज़ बोलती है कि हमें जिसने मारा है, जिसने हमारे सिंदूर को छीना है, वो तुम्हारे सिंदूर को भी छीनना चाहती है, तो उससे बचाओ। तो मैं तो सोचती हूँ एक ही तो दीदी थी जो मेरा सिंदूर छीनना चाहती है, वो है शाली दीदी। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि शाली दीदी आप लोग को मार रही है, तो बोलती है नहीं कोई और है। तो जब तक कोई और है बोलती है, फिर ललिता आ जाती है जो सूरज की असली माँ है, जो जिंदा नहीं है, वो आती है। वो भी बोलती है कि मैं भी उससे बहुत डरती हूँ, नयन तुम मुझे बचा लो इससे। तो मैं बोलती हूँ अरे किसकी बातें किसकी कर रही हो, कौन है वो तो बोलो। तो उतरे में आती है ललिता, तो बाकी बोलती है आ गए सब, तुम्हारी बात हो गई सबसे। भाई लता का ये रूप देखकर नयनतारा को झटका तो लगा ही, लेकिन अगला झटका उसे तब लगा जब वो लता के साथ पहुंच गई गुरुजी के पास। और ऐसे में नयनतारा के सामने आ गई गुरुजी की सच्चाई भी। वो गुरुजी जो देवी माँ के भक्त थे और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो लता के साथ मिलकर खजाना पाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ के सेवक है ना? फिर से हाथ मिलाते हुए आपको सब कुछ नहीं हुआ। सोचो जरा, इस पीढ़ी में पूरे सेनगुप्ता परिवार में खजाने के बारे में सबसे पहले किसे पता चला? ललिता को। और बेचारी उसे धन दौलत सबसे कोई मतलब ही नहीं। अब इतना पुराना खजाना है, पता नहीं क्या क्या मिल जाए। क्या पता इतना सोना दबा के रखा हो कि हमारी साथ पूछते बैठकर खाए तब भी खत्म ना हो। पता है ललिता ने जवाब में क्या कहा? भाई लता और गुरुदेव ने मिलकर न सिर्फ खजाने के बारे में बताया, बल्कि ये भी बताया कि दोनों ने मिलकर ललिता का अंत किया है। ये सुनकर नयनतारा अब हैरान है। देखना होगा कि नयनतारा इस बात की जानकारी सूरजों को कैसे देगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपके लिए 24/7 पे रोते हैं एंटरटेनमेंट के मोती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।
है।